हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। स्टार्टिंग करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन से। लास्ट ईयर आप काफ़ी कुछ सीख के आए हैं क्लास 7 में मैथ्स में, और क्लास 8 में कुछ नया आपको इसमें मिलेगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका स्टार्ट होता है जिसका नेम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पहले आपको और भी नंबर्स हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्ट होता है हमारा नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स मींस प्राकृतिक संख्याएं स्टार्टेड विद 1, 2, 3 एंड सो ऑन। क्योंकि हम इसे नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स, हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो स्टार्टिंग हम 1 से करते हैं, तो इसलिए ये नंबर हमारे काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद अगर हम इसी नंबर में यहां से हम इसे बंद कर देते हैं, अगर हम इसमें 0 और ऐड कर देते हैं, मीन्स अब नंबर स्टार्ट हो रहा है हमारा 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, मीन्स इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये नंबर अब कहलाएंगे हमारे होल नंबर। होल मीन्स होता है संपूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, तो ये कहलाएगा हमारा होल नंबर। मीन्स 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है, और 1, 2, 3 ये हमारे नेचुरल भी है एज वेल एज होल नंबर भी है। जब हमने प्लस का हमने स्टार्ट कर दिया है तो माइनस का भी स्टार्ट करेंगे, तो यहां से पहले इसे हम बंद कर दें। अब इसमें हम -1, -2, -3 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो अब हमारे नंबर ये प्लस के भी है हमारे पास, माइनस के भी है हमारे पास, 0 भी है हमारे पास, तो ये सारे नंबर मिलके बनाएंगे इंटीजर। इंटीजर मीन्स ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर में आपके सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 ये सब आते हैं। मीन्स जो नेचुरल नंबर है वो हमारा होल भी होगा और वो हमारा इंटीजर भी होगा। इंटीजर के बाद आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, उसका नंबर आता है। रेशनल नंबर में क्या होता है, डेफिनेशन से हम देखेंगे। अ नंबर which can be written in the form P upon Q, और इसमें एक कंडीशन भी होती है where Q not equals to 0। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर हमारा कहलाता है रेशनल नंबर। और वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स नीचे वाला नंबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वहां पर आएगा नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये नीचे का नंबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम यही पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए 1 लिखा हुआ है, हम इसको 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। 0 को हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, और -3 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे, और साथ साथ वो नंबर भी जैसे 2 अपॉन 3, 7 अपॉन 6, 1 अपॉन 4, इस तरीके से जो भी नंबर आएगा वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद हम आते हैं इसके टाइप्स पर, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमें पता है कि P अपॉन Q की फॉर्म में जो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि हमारा P भी पॉजिटिव हो और Q भी पॉजिटिव हो, मतलब दोनों में से कोई भी नेगेटिव ना हो, वो कहलाएगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो, और यहां पर P एंड Q आर पॉजिटिव। ये दोनों ही नंबर हमारे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो जाएंगे तो हम ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं बनेगा, वो बन जाएगा नेगेटिव।
दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए। अब नेगेटिव की बात आई है तो नेगेटिव कैसे होना चाहिए? देखिए अगर हमने लिख दिया है कि माइनस का p है और q भी माइनस का ही है, तो हम यहां से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारा वापस पॉजिटिव बन जाएगा। मींस दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो वो कहलाएगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसके बाद आएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है? आइदर p और q। या तो p या q हमारा कैसा होना चाहिए? इज नेगेटिव। दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर हमारा नेगेटिव है तो वो कहलाएगा हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। या तो माइनस p अपॉन q लिखा हो या p अपॉन माइनस q लिखा हो तो वो कहलाएगा हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। दोनों अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारा इस तरीके से ये वापस आके पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से कंप्लीट हुआ। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही करना है हमें कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर एंड द नेक्स्ट वन इज नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने लास्ट ईयर क्लासेस में भी किया होगा कि नंबर लाइन पर हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। नंबर लाइन आप बनाना जानते हैं कि हमारा बीच में उसमें पॉजिटिव जीरो रहता है, जिसे कहते हैं ओरिजिन, जहाँ से स्टार्टिंग होती है सभी की। उसके बाद राइट हैंड पे हमारा पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट हैंड पे हमारा नेगेटिव रहता है। तो ये हमने एक नंबर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर जीरो है, इधर ये हमारा 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव और इस तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा। ऐसे इधर हम कर सकते हैं -1, इधर -2 और इधर भी हमारा ये एक्सपेंड होता जाएगा। तो ये हमारी कहलाती है नंबर लाइन। अब सिंपल सा कोई नंबर आता है जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं कि 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पर 2 है, हम इसे ऐसे एरो दिखा के यहाँ कर सकते हैं कि ये हमारा 2 है। होल नंबर आता है मीन्स 0 आ जाता है तो एरो लगा के दिखा देंगे। इंटीजर आता है तो माइनस का नंबर भी हो सकता है इसमें, तो -1 -2 इन दोनों में से किसी को भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट लेकिन आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे कि अगर आ गया हमारा 2/3। अब इस नंबर को हम किस तरीके से नंबर लाइन पर कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए सबसे पहले जो भी नंबर हमारे पास दिया हुआ है कि इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उसमें हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर हमारा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। मींस इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है या बड़ा है। क्योंकि अगर न्यूमरेटर यहां से डिनोमिनेटर से छोटा हो गया मींस ये नंबर जो है हमारा 1 से छोटा होगा। पॉजिटिव का है इसलिए ये नंबर हमारा 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। जब 1 से छोटा है तो 1 से पहले ही आएगा, मींस यहां से लेके यहां तक ये कहीं लाई करेगा। अब दूसरी चीज हमें ये देखनी होती है कि इसके अपॉन में आ रहा है 3, तो हमें 0 से लेके 1 तक के डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें केवल 2 लाइन यहां पर ड्रॉ करनी होंगी, ये 1 और ये 2। इसे लिख सकते हैं हम 1/3, इसे लिख सकते हैं हम 2/3 और ये वापस हमारा 3/3 बन जाएगा, जिसे हम कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो हमारे पास है 2/3, तो 2/3 हमारा यहां आ गया। इसे हम इस तरीके से एरो से इंडिकेट कर सकते हैं और यहां लिख देंगे हम कि ये नंबर हमारा 2/3 रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से अगर आता है माइनस का 2/3, तो माइनस का 2/3 -1 से बड़ा होगा, मीन्स -1 से पहले आएगा। तो यहां पर भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये 1 और 2 करके हमने दिखाया। ये माइनस का 1/3, ये माइनस का 2/3 एंड दिस वन इज -2/3। और इस तरीके से हम किसी भी नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं जो 1 से छोटे होते हैं। अगर यहीं पर आ जाता है कि 4/5, ये भी 1 से छोटा है, तो हमें नीचे जो हमें 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जैसे कि एक छोटी सी लाइन लेकर सकते हैं हम, ये हमारा 0 है, यहाँ 1 है,
तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 नंबर पर ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और दिस वन इज 5/5। और हमें यहाँ पर इंडिकेट करना है कि 4/5 किधर है, तो यहाँ पर है 4/5, इस तरीके से एरो लगाइए, यहाँ पर 4/5 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये उसके लिए है अगर 1 से छोटे नंबर है। अब आपके पास अगर 1 से बड़ा नंबर आता है, जैसे कि हमारे पास आ गया 4/3, तो हम देख सकते हैं कि हम 3 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से भी आप पता लगा सकते हैं कि नंबर बड़ा है 1 से छोटा है। 3 से हमने इसे डिवाइड करा, डिवाइड आप सभी जानते होंगे, 3 बन जा 3, रिमाइंडर बचा 1, और इसे हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लिया 1/3। मीन्स आपका 1 यहाँ पर होल नंबर है, मीन्स कंप्लीट पूरा है, और 1/3 आपका बचा। मीन्स आपको 0 से लेके 1 तक तो ऐसे ही जाना है, मतलब उसमें कुछ नहीं करना है। 1/3 कहाँ बनेगा? 1 और 2 के बीच में। ये ध्यान रखिएगा कि जो होल नंबर है 1 की जगह 2 भी हो सकता है, तो हमें 0 से लेके 2 तक कुछ नहीं करना है। 3 भी हो सकता है, तो 0 से लेके 3 तक कुछ नहीं करना है। जो रिमेनिंग नंबर बचा वो आपका बनेगा आगे, मीन्स 1 और 2 के बीच में बनेगा ये 1/3। नीचे है डिनोमिनेटर में 3, तो हम यहां से 1 और 2 के बीच में 3 पार्ट्स कर लें, 1/3, 2/3 और ये 3/3। तो यहां हमारा आ रहा है 1/3, तो ये नंबर इसे यहां दिखा दें 1/3, तो 0 से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारी कहलाएगी 4/3, या इसे हम कह सकते हैं 1/3। तो ये आपका तरीका हुआ। जो नंबर 1 से बड़े हैं उनके लिए, ये 1 से छोटे हैं उसके लिए। सबसे पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि न्यूमरेटर छोटा है या न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर अगर आपका बड़ा है तो आप डिवाइड करिए उसे और उसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करिए। छोटा है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको 0 से लेके 1 तक के बीच की डिस्टेंस को डिनोमिनेटर वाले नंबर में डिवाइड करना है। और अगर आपका नंबर बड़ा है तो आपको वहां तक ऐसे ही जाना है, और उसके बाद जो आगे वाला नंबर बचा वो आपका नेक्स्ट 2 नंबर के बीच में लाई करेगा। अब बात आती है कि कितने नंबर लाई कर सकते हैं। 0 से लेके 1 तक के बीच की हमने डिस्टेंस को यहां डिवाइड करा 3 पार्ट्स में, यहां डिवाइड करा 5 पार्ट्स में, आगे 1/10 आएगा तो हम उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करते हैं, नेचुरल नहीं, होल नहीं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर कि 1/5, 2/5, इसके बीच में हो सकता है 1/9 भी आ सकता है। मीन्स बहुत सारे नंबर आपके 2 नंबर के बीच में लाई कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर सीट में आंसर दिया हो कि इन 2 नंबर ये हमारे आंसर आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है, कोई भी नंबर लाई कर सकता है। देखिए एग्जाम्पल कितनी है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में कोई भी हमें एक रेशनल नंबर बताना, तो देखिए 1 और 2 के बीच में हम लिख सकते हैं 1.5, जिसे हम लिख सकते हैं 3/2। ये नंबर भी यहां पर लाई कर रहा है, यहां पर एक दूसरा नंबर भी लाई कर सकता है, ऐसे कि 1.2, इसे हम डिवाइड कर दें, 0 हटा दिया, और 2 6 2 5, मतलब 6/5 एक नंबर ये भी है। तो इस जैसे बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर लाई होने वाले। तो स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1, उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास दिया हुआ है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। सबसे पहले आपको एक रेशनल नंबर, एक नंबर लाइन बनानी है, और इस पर इन सभी रेशनल नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है। मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स नोट कर दिए हैं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये आपको 3-4 नंबर में आप अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है स्ट्रेट, और इस नंबर लाइन पे सबसे पहले हम देख रहे हैं माइनस का 3/7। सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, देखिए -3/7, यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे यहां पर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो यहां पर लिख देंगे हेंस -3/7 लाई बिटवीन 0
एंड 1। ठीक है, ये उसके लिए है। अभी मैंने यहां पर माइनस लगा हुआ है, इसका भी ध्यान रखिएगा। केवल अब हमारे पास 3/7 है। अगर कोई भी नंबर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है वो नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब अगर प्लस का नंबर है तो 0 से +1, माइनस का है तो 0 से लेके -1। क्लियर हो गई बात ये? अब हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। देखिए, हम ये देख लें पहले कि नंबर हमारा किस किस के बीच में लाई कर रहा है, तो उतने ही नंबर हम नंबर लाइन पर दिखाएं, ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे सीधे हमने यहाँ पर लिख लिया बीच में 0, यहाँ +1 और यहाँ लिख लीजिए -1। आगे की हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे भी एक नंबर और इंडिकेट कर लीजिए। नंबर हमारा 0 से लेके -1 के बीच में लाई कर रहा है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7। मीन्स 0 से लेके -1 के बीच में आपको 7 पार्ट्स करने हैं। तो इक्वल पार्ट्स करेंगे आप, तो यहां से 7 पार्ट कैसे होंगे, 6 लाइन ड्रॉ करके। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हैं। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। थोड़ा सा छोटा छोटा लिखिएगा, आप भी दिखना चाहिए साफ। अब यहां पर हमारे पास है -3/7, तो देखिए यहां पर -3/7 इधर आ रहा है, तो यहां से हम इस तरीके से एरो दिखा के इंडिकेट कर सकते हैं और ये -3/7 बन जाएगा। इसका ध्यान रखिए कि आपको एरो से वहां से दिखाना भी है और नंबर आपके साफ साफ होना चाहिए। कोई भी नंबर घिस पिस नहीं होना चाहिए कि 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस इधर कम है और इधर ज्यादा है। इसीलिए कहा मैंने कि ज्यादा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है आपको उतना लिख सकते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर रहना चाहिए। तो ये हमारा -3/7 इधर इंडिकेट हो गया। क्लियर हो गई बात? सबसे बेसिक यही है कि आपको पहले ये चेक करना आना चाहिए कि न्यूमरेटर नंबर किस किस के बीच में लाई कर रहा है। सेकंड है 5/12, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड है 5/12। यहां भी आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। मींस ये भी नंबर जो है 5/12 लाई करेगा बिटवीन 5 एंड 12। 5 एंड 12 के बीच में लाई करेगा। अब 5 एंड 12 के बीच में लाई करने के बाद, सॉरी 5 एंड 12 नहीं, जब ये 1 से छोटा है तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 5/12 है। 12 से हम 5 को एक बार भी नहीं भेज सकते, तब एक बार भी नहीं भेजा जा सकता है, मीन्स 1 से भी छोटा है, तो ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सबसे पहली चीज ये। उसके बाद नीचे वाले नंबर को देखना है, 12 है, मीन्स आपको 0 से लेके 1 तक की डिस्टेंस को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए इसके लिए एक नई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए और बढ़ा दीजिए 0, इधर 1, इधर -1, इधर भी एरो लगा दीजिए, इधर भी एरो लगा दीजिए। 5/12 है, डिनोमिनेटर में 12 है, मीन्स आपको 0 से लेके 1 तक की, प्लस का है मीन्स प्लस में आएगा। 0 से लेके 1 तक के डिस्टेंस को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 11 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6 7 8 9 10 11 और ये 12/12 1 हो जाएगा। हमें शो करना है 5/12, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका 5/12। क्लियर हो गई बात ये? तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर कैसा है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, और आपको फिर ये पार्ट्स करने आना चाहिए। अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 12 आ रहा है, तो आप 12 अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खिचपिच हो जाएगी, तो इसलिए आप सारे नंबर नहीं लिखिए, जरूरी नहीं है कोई भी, और इस तरीके से आप यहाँ से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है -2 होल 3/4। तो इन्होंने ऑलरेडी हमारा आधा काम करके दे दिया है, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करके दे दिया है। मीन्स -2 होल नंबर है और 3/4 बचा है। सबसे पहले माइनस का नंबर है, मीन्स आपको लेफ्ट राइट में नहीं जाना है, लेफ्ट में जाना है। तो देखिए इसी नंबर लाइन पे हम दिखा देते हैं, ये -2 है
इसे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए लाइन को, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। -2 होल 3/4 मीन्स आपको -2 तक ऐसे ही जाना है, 0 से लेके -2 तक आपको कुछ नहीं करना है। 3/4 -2 और -3 के बीच में बनेगा। तो यहां से हम नीचे वाले नंबर के हिसाब से इसमें पार्टीशन करेंगे। तो नीचे 4 दे रखा है, तो यहां से 1 2 3 पार्ट्स कर दीजिए, तो ये देखिए 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये हमारा 1/4 माइनस का, 2/4 माइनस का, 3/4 माइनस का, ये यहां भी लगा दिया है। तो 3/4 चेक करना है, तो ये हमारा 3/4 आ गया। तो इसे इंडिकेट करके दिखा दीजिए कि -2 होल 3/4। ध्यान रखिए कि नंबर लाइन पे आप 0 से अब स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड पे चलेंगे तो इधर की ओर ही बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब लेफ्ट हैंड में बढ़ेंगे तो इधर की ओर ही बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसा ना कर दीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6, वो फिर गलत हो जाएगा, ज्यादातर गलती यही होती है। तो यहां से हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर -7/9, कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव। कहा था कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल करिए, 7/9 हो गया। 7/9 बनने के बाद 7/9 में न्यूमरेटर देखिए 7 है और डिनोमिनेटर 9 है, जो कि छोटा है। इट मीन्स ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से लेके 1 तक के डिस्टेंस को आप 9 पार्ट्स में डिवाइड करिए और उसके बाद उसे 7/9 यहां से फाइंड करके एरो के दिखा दीजिए। नेक्स्ट है 6 होल 1/5 मीन्स आपको 6 तक ऐसे ही जाना है। ये नंबर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, यहां है 0, तो ये 1 2 3 4 5 6 और लंबी बनेगी 7। मीन्स 6 तक आपको ऐसे ही जाना है, या कुछ नहीं करना है। 1/5 बनेगा 6 से लेके 7 के बीच में। डिनोमिनेटर में 5 है, मीन्स आपको 5 पार्ट्स करने हैं 4 लाइन ड्रॉ करके। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है कि आप ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, इजी है, बस आपको नंबर लाइन सही से आना चाहिए। अगर नंबर में डिनोमिनेटर बड़ा है छोटा है तो आप इस तरीके से फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए और इसके बाद आप इस तरह से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, 15/-7 है। तो ये हमारा देखिए यहां से इधर दिखाते हैं, 15/-7 है। सबसे पहले तो हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे और न्यूमरेटर हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, नीचे कभी भी आप नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है। जब ऊपर वाला नंबर हमारा बड़ा होता है तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 2 जा 14 बचेगा 1 और जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है और ये हमारी मिक्स फॉर्म है। अगर नंबर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमेशा आपको फ्रैक्शन से मिक्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। -2 होल 1/7 मीन्स आपको -2 तक ऐसे ही जाना है। इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए, ये -1, ये -2, ये -3, -2 तक आपको ऐसे ही जाना है। बचेगा 1/7, वो बचेगा -2 और -3 के बीच में, मीन्स यहां से लेके यहां तक 1/7। डिनोमिनेटर में 7 है, मतलब आप 6 लाइन ड्रॉ करिए, 1 2 3 4 5 6 और 1/7 हमें ढूंढना है, पहले नंबर पे ही मिल जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा -2 होल 1/7, इसे कह सकते हैं -15/7। क्लियर हो गई बात ये? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां से कंप्लीट हुआ। इसे आप जो भी बचे हुए क्वेश्चन सारे अपनी कॉपी पर अच्छे से बनाइए और उससे प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड द क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम है। एक में आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, एक में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आप स्मॉल से ग्रेटर की ओर जाएंगे, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे 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 बड़े नंबर की ओर। डिसेंडिंग नंबर मीन्स आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग है।
असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाने के लिए आपके पास सबसे पहले जो रेशनल नंबर है उन सभी का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10, 15, 28, 20, 30 सभी का अलग अलग है। मीन्स आपको इसमें डिनोमिनेटर पहले सेम करना होगा, और जब डिनोमिनेटर सेम कर देंगे यही आपको डिसेंडिंग में करना है। बताऊंगा मैं क्वेश्चन कहाँ तक लगभग सेम है दोनों का, और जब सेम हो जाएगा उसके बाद आप उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, आप पहले कर चुके हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका स्टेप नंबर 1, एलसीएम लीजिए ऑफ 10, 15, 28, 20 एंड 30। क्लियर हो गई बात ये? तो यहां से आप एलसीएम लेना आपको सभी को आता ही होगा। लंबी सी लाइन खींचिए और लंबा सा लाइन ड्रॉ करिए। केवल प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करते हैं, इसीलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन टाइप का मेथड है। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास नंबर आता है 1। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो इसलिए यहां पर 1 से तो हम करेंगे नहीं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 5 या 10, और जो नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है उसको आप एज इट इज नोट कर दें। 28 का 14, 20 का 10 और 30 का 15। जब तक आपके पास नंबर 2 से डिवाइड होने वाले हैं तब तक आप 2 से डिवाइड करते रहिए। ज़्यादा ही जोर लग गया। 5 को ऐसे ही नोट कर दीजिए, 15 को ऐसे ही, 7 जा, 5 जा और 15 को भी ऐसे नोट कर दीजिए। अब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 के बढ़ेंगे तो देखिए 3, 5 को हमने ऐसे ही नोट करा, 3 5 जा 15, 7 ऐसा ही, 5 ऐसा ही और 3 5 जा 15। 4 से नंबर कोई डिवाइड होने वाला नहीं है। 5 पर आते हैं तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 7 एज इट इज, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। नेक्स्ट नंबर इज 7, तो 7 बन जा 7 बन जा 7 बन जा बन गया, सब कुछ बन गया। ये 1 है भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब तक आपके सब जगह 1 1 नहीं आ जाते तब तक आपका ये एलसीएम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपको वहां पर 1 1 1 1 बनाना पड़ेगा। अब एलसीएम की बात करते हैं तो इन सब का प्रोडक्ट एलसीएम बन जाता है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, प्रोडक्ट कर लीजिए। तो यहां से देखिए 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 और 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 420। 2 दूनी 4 थे बराबर 60, ठीक है। अब इसके बाद आपको सभी के डिनोमिनेटर में बनाना है 420, 10, 15, 28, 20, 30 सभी को, तभी तो डिनोमिनेटर सेम होंगे हमारे। और ये देखिए क्वेश्चन में ये भी देखते रहिए कि माइनस के कौन कौन से नंबर हैं आपके। 3 नंबर नेगेटिव है तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि माइनस गायब मत कर देना। तो सबसे पहले हम आते हैं 3/10 पर। सिंपल है, 10 को बनाना है 420, तो 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा जिस नंबर से आप ऊपर करेंगे उसी नंबर से नीचे करेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और नीचे बन जाएगा 420। पहला नंबर क्लियर। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, माइनस का 4/15 मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये बने, आप नीचे वाले नंबर से, ध्यान से सुनिएगा, नीचे वाले नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए। 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, 12 बचेगा और 15 8 जा 120। तो 15 2 जा 30 कितना बचा, 12 120, 15 8 जा, तो यहाँ आ जाएगा 28। इक्वल में 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 जा 32 बचेगा 3 और 4 2 जा 8 और 3 11। क्लियर हो गई बात ये, ध्यान रखिएगा। 4 8 जा 12 और 4 2 जा 8 और 3 4 8 जा 32, 3 बचेगा, 4 2 जा 8 और 3 11।
क्लियर, दिमाग सही नहीं चल रहा है क्या बात। मल्टीप्लाई कर लीजिए 420 ही आएगा और ये नेगेटिव है, नेगेटिव का ध्यान रखिए। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 15/28, माइनस का 15/28। अभी देखिए 28 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 15 से, तो आसान है। 15 से ऊपर करिए, 15 से नीचे करिए, तो 15 की 15 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर मीन्स माइनस का 225, नीचे हमारे पास 420। 3 नंबर क्लियर। नेक्स्ट नंबर इज माइनस का 11/20। 20 को बनाना है 420, तो 20 से डिवाइड कर लीजिए, 22 जा 40 और 20 बन जा 20, तो 21 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में। नीचे तो आपको जो लाना वही आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 बन जा 21, 2 बचेगा कैरी, 21 बन जा 21 और 2 होगा 23 नेगेटिव में। लास्ट नंबर इज 19/30। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, मीन्स 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 से ऊपर, 14 से नीचे, यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले तो इसकी, 19 4 जा 76 का 6 कैरी गया 7, 19 बन जा 19 और 7 होगा 26, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 420। ये नेगेटिव नंबर है, इसका ध्यान रखिएगा। यहां तक आपको इस क्वेश्चन में और अगले वाले क्वेश्चन में सेम करना है, मीन्स आपको पहले डिनोमिनेटर देखना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम जो आएगा वो सभी के डिनोमिनेटर में बनाना है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब इसके बाद इन्हें अरेंज कर दीजिए इनके अकॉर्डिंग। सबसे छोटा नंबर देखिए, सबसे पहले नेगेटिव नंबर देखिए, 1 2 3, 3 नंबर हमारे नेगेटिव है, मीन्स ये 3 तो प्लस वालों से छोटे होने ही होने हैं। अब इन 3 में भी नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए इसमें माइनस का 231 है, तो इसे पहले उतार लें और इसके अपॉन में 420। उससे छोटा है 225, लेकिन इसकी वैल्यू इससे बड़ी है, तो माइनस का 225 अपॉन 420। इसके बाद 112, ये इससे बड़ा होगा, नंबर जरूर छोटा है लेकिन माइनस का है इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी होगी। अब प्लस वाले की तरफ बढ़ते हैं, तो प्लस वाले में तो जो नंबर बड़ा होता है वो तो होता ही बड़ा है, तो 126 पर आ जाइए। एंड द सेकेंड नंबर इज 266 अपॉन 420। क्लियर हो गई बात। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आप इसकी जगह साइन भी लगा सकते हैं इस तरीके से, सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा दूसरा नंबर, उससे बड़ा तीसरा नंबर, उससे बड़ा चौथा नंबर। सबसे बड़ा कौन हुआ, 266 अपॉन 420। अब ये नंबर कहां कहां से बन के आए हैं, 231 बना माइनस का 11/21 से, तो 20 से, सॉरी, लेस देन 225 बना माइनस का 15/28 से, 112 बना माइनस का 4/15 से, 126 बना 3/10 से, और 266 बना 19/30 से। तो ये आपका यहां पर आके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहला स्टेप आपको एलसीएम लेना है, सेकंड स्टेप आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, थर्ड स्टेप आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर डिसेंडिंग में पूछता है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। यहां तक आपको बिल्कुल सेम करना है इसमें भी और इससे आगे वाले क्वेश्चन में भी। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से है, माइनस का ध्यान रखिए, और जो जीरो दे रखा है, जीरो को हम क्या करते हैं, वो भी एक रेशनल नंबर है तो 0/1 लिखेंगे। सभी के साथ 1 का एलसीएम जो सबका आएगा वो 0 का हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखिए, वो 0 का 0 ही रहेगा, माइनस से बड़ा होगा लेकिन प्लस वाले नंबर से छोटा होगा। थर्ड वाले पार्ट में भी आपको यही करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें भी आपको यही करना है, पहले आपको सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ऐसा ही इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इक्वल। बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि अगर आपको दो नंबर है, रेशनल नंबर आपके पास दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं है, तो आप उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। माइनस या प्लस का साइन अगर लगा हुआ है तो उसे हम नहीं देखेंगे, केवल हम उन नंबर्स की डिजिट की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर दोनों तरफ स्कोर बराबर हो रहा है तो नंबर्स आर इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। देखिए सबसे पहला है 19/37 एंड 16/111। मैंने क्या कहा था कि आप सबसे पहले 19 की मल्टीप्लाई 101 से, बीच में आप एंड ही लगे रहने दीजिए क्योंकि अभी हमने बराबर तो किया नहीं है, और 16 की मल्टीप्लाई 37 से स्टार्ट करेंगे। 19 बन जा 19, तो 19 बन जा 19 आ गया, 1 बचेगा, 19 बन जा 19 हो गया 20, 2 बचेगा, 19 बन जा 19 और 2 21, तो ये तो आ गया भाई 2109। इस पर आते हैं 16 7 जा 112, तो 2 आ गया, 11 बचा, 16 3 जा 48 और 11 हो जाएगा 49 और 59। बहुत ही छोटा सा नंबर आया है, क्या ये बराबर है? तो नॉट इक्वल। सिंपल से आप दिखा सकते हैं। माइनस वाले की तरफ आइए, माइनस साइन को हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल आप 73 की मल्टीप्लाई 36 से कर दीजिए एंड 19 की मल्टीप्लाई 108 से कर दीजिए। करेंगे मल्टीप्लाई 73 की मल्टीप्लाई, देखिए और तोड़ लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, टफ ही है, या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये था 19 8 जा 152 का 52 आ जाएगा, और 19 बन जा 19 हो गया 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 18, और ये इधर चल रहा है ऐसे ही हमारा। 18 6 जा 108, 10 बचेगा, 18 4 जा 72 और 10 हो गया 82, और 8 बचेगा, 18 बन जा 18 हो गया 26। देखिए दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 3 जा 18, अगर हम यूनिट डिजिट चेक करें, 6 3 जा 18, 8 9 जा 72, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, वैसे इक्वल नहीं हो सकते। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, देखिए 7 की मल्टीप्लाई 30 से एंड 14 की मल्टीप्लाई 15 से। दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है तो दोनों तरफ लास्ट में माइनस लगा देंगे। ये हो गया 7 3 जा 21, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 15 4 जा हो गया 60, 15 बन जा 15 और 6 हो गया 21, दोनों बराबर आ गया भाई, तो यहां पर लिख देंगे यस दे आर इक्वल। बताइए कोई समस्या? नहीं हो सकती। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया। बाकी वीडियो को आप एक बार दोबारा से रिवाइज करके देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। और यहाँ मैंने बताया था अगर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 की मल्टीप्लाई 114 से 40 से एंड 12 की मल्टीप्लाई 105 से। 14 9 जा 126, तो ये 1260 हो गया, और ये हो जाएगा 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, बराबर आ गए भाई, यस दे आर इक्वल। क्लियर हो गया? सिंपल है, केवल आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, माइनस माइनस को वहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर नंबर्स इक्वल आ रहे हैं आपस में तो वो हो जाएंगे इक्वल रेशनल नंबर। सेकंड थिंग, इसका ध्यान रखिएगा कि माइनस आपका दोनों तरफ तो लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही तरफ लगा हुआ है दूसरी तरफ माइनस लगा ही ना हो, तो उसको तो हम बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि एक माइनस का एक प्लस का एक कैसे इक्वल हो सकते हैं, -1 +1 क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसलिए दोनों तरफ माइनस होना चाहिए, अगर दोनों तरफ नहीं है तो अगर एक तरफ है तो वो हमारा वैसे ही इक्वल नहीं होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, तो ऐसे नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है कि एक्सप्रेस करना है माइनस का 172/204 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर बनाना है 43 एंड सेकंड वन इज विद डिनोमिनेटर बनाना है माइनस का 612।
सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी लग रहा होगा। देखिए सबसे पहले हमें माइनस का 172/204 दिया हुआ है, आपको न्यूमरेटर में लेके आना है 43। न्यूमरेटर का मतलब ऊपर वाला नंबर आपको क्या बनाना है 43। सबसे पहले आप इसे फर्स्ट पार्ट के लिए 43 से 172 कर दीजिए डिवाइड, 172 और ये आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 117, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ये देखिए हमने 172 को अगर हम 43 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4, और अगर हम 172 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 43, यही हमें चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा माइनस का 172/204 और डिवाइड किससे करेंगे हम, अब 43 से नहीं करेंगे क्योंकि 43 बनाना है हमें, तो हम किससे करेंगे 4 से। 4 से आप ऊपर कर दीजिए, 4 से नीचे कर दीजिए, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 अपॉन में आ जाएगा 4 5 जा 20, 4 1 जा 4। अभी भी थोड़ी सी कमी है क्योंकि यहाँ माइनस है और डिवाइड करोगे तो यहाँ वापस माइनस आएगा, तो हम क्या करेंगे -4 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, -4 से ऊपर -4 से नीचे, तो इसका माइनस तो ये इसे कैंसिल कर देगा और यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये लगा देगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 43 के अपॉन में आ जाएगा 51। सेकंड पार्ट पर आते हैं। अब बनाना है आपको डिनोमिनेटर 204 से बनाना है 612। तो देखिए छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके ही आएगा, तो वही करना है आपको कि 204 से डिवाइड करके चेक कर लें कि भाई कितनी बार में आ सकता है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये 612 आ गया 3 टाइम्स में, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 172 अपॉन में है 204 और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से ऊपर 3 से नीचे। देखिए यहाँ हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि बड़ा नंबर था और छोटा नंबर बनाना था, तो छोटा नंबर बनाने के लिए डिवाइड करते हैं और छोटा नंबर है हमारे पास और बड़ा बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और लाना क्या है माइनस का 612, नीचे 612 लेके आना है, इट मीन्स अभी प्लस का है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो ये दोनों तो जाएंगे प्लस के, 3 2 जा 6, 17 3 जा हो गया 51 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है माइनस का 612। क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है आपको, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करके चेक करना है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमारा जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। अगर अपने आप माइनस में आ जाए, जैसे कि हमने अपने आप तो इसमें भी नहीं आया क्या कि माइनस का 172 था ऊपर, हमें प्लस का बनाना था, तो प्लस का कब बनेगा, अगर माइनस वाले नंबर को माइनस से ही डिवाइड कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर करा। सेम हमें यहाँ करना था, वो हमने यहाँ कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 6 वाला देखिए, रिप्रेजेंट करना है माइनस का 7/5 और माइनस का 15/7 को ऑन द सेम नंबर लाइन एंड फाइंड व्हाट इज ग्रेटर। देखिए आपने अभी कंपेयर करके तो बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने चेक करा था कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है या बराबर है। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, देखिए एक है माइनस का 7/5 और दूसरा है माइनस का 15/7। सबसे पहले आप इन दोनों नंबर में देख सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, मीन्स ये हमारे नंबर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5 बचेगा 2, तो ये हो गया। और दूसरा नंबर 7 2 जा 14 बचेगा 1 और ये भी हो गया। क्लियर हो गई बात। नंबर लाइन पे दिखाना है हमें। देखिए नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए लंबी सी, दोनों ही नंबर माइनस के, प्लस में हमें जाना ही नहीं है तो हम यहां पर स्टार्टिंग में बिल्कुल 0 दिखा दें, जाना ही नहीं ना उधर साइड में। यहां लिखिए -1, यहां हो जाएगा -2, यहां हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। यहां तक भी वैसे नहीं जाना है हमें। अब सबसे पहले आता है -1 होल 2/5। -1 तक तो आपको ऐसे ही जाना है और फिर 2/5 जो बचा वो बनेगा -1 और -2 के बीच में। क्लियर हो गई बात। अपॉन में है 5
इट मीन्स आपको इस डिस्टेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 लाइन ड्रॉ करके। तो 1 2 3 4, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड दिस इज 5/5 डिवाइड होके बन जाएगा 1। तो 2/5 हमें चाहिए, तो ये हो गया माइनस का 1 होल 2/5। क्लियर होगी बात? ये एक नंबर हमारा इंडिकेट हो गया। सेकंड पे जाएंगे, -2 मीन्स आपको 0 से -2 तक ऐसे ही जाना है। 1/7 -2 से लेके -3 के बीच में बनेगा, मतलब यहां बनेगा। डिनोमिनेटर में 7 है, इट मीन्स आपको 7 अब पार्ट करने हैं 6 लाइन ड्रॉ करके। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहां पर हो गई। 1/7 दिखाना है, तो ये हमारा 1/7, तो ये हो गया -2 होल 1/7। छोटे छोटे नंबर में आप दिखा सकते हैं वैसे चाहे तो, 1/5, 2/5, 3/5, ये 4/5, माइनस जरूर लगा सबके आगे। यहाँ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। क्लियर हो गई बात? आधा वर्क हो गया, आधे मार्क्स मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है। हमेशा राइट हैंड वाला नंबर बड़ा होता है, लेफ्ट वाला छोटा होता है, क्योंकि हम कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है नंबर लाइन पर। तो देखिए पहले पढ़ा -2 होल 1/7, फिर बहुत बड़ा -1 होल 2/5, तो -1 बड़ा होगा, तो माइनस का 2 होल 1/7 स्मॉलर है या लेस देन -1 होल 2/5। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। 7 पर आते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना नहीं चाहते हैं तो देखिए इसके अपॉन में मान लीजिए 1, दोनों को उल्टा कर दें एक साथ। यहां हो जाएगा x/15 और यहां हो जाएगा 1/-3। अब जो डिवाइड में नंबर होता है इससे आप जानते हैं कि ये पहुंचता है बराबर में मल्टीप्लाई में। तो ये ऊपर पहुंच गया, इधर से उधर क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 5 जा 15। तो यहां से जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी -5। समझ रहे होंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई आपने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो वही हमें करना है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। x/-25 और 3/5। क्योंकि हम x को यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमें, नहीं तो हम उसे भी ले जाते बराबर में। x/-25 और बराबर में 3/5। ये -25 बराबर में पहुंचेगा मल्टीप्लाई में। देखिए 3/5 को ऐसे ही रहने दीजिए, और ये -25। नीचे वाले नंबर से हम ऊपर वाले नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां बचेगा हमारे पास 3 5 जा 15 और ये माइनस का साइन साथ में लगेगा। ये भी हो गया। इसी तरीके से आपको थर्ड वाला करना है। इसकी तरह क्वेश्चन है, सीधा करिए नंबर को, नीचे वाले नंबर को बराबर में पहुंचा दीजिए। ऐसे ही आपको फोर्थ वाला करना है। देखिए फोर्थ वाले में बराबर में है x, 6/7 और बराबर में है 30/x। अब बराबर वाले को इधर कैसे लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x इधर तो 6 × x और बराबर में 7 × 30। 6 चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू जाएगा 7 × 30 और अपॉन में 6। 6 1 जा 6 5 जा, तो 7 5 जा 35। क्लियर हो गया? बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लास्ट ईयर कर चुके हैं, इसलिए आपको आसान भी लगेंगे सॉल्व करते हुए, इसलिए थोड़ा अच्छे से करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसके बाद उस नंबर को हम कैंसिल ना कर सके, मीन्स उनका कोई भी इन दोनों नंबर का HCF बना है। जैसे कि हमने यहां पर लिखा हुआ है 3/5, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को कैंसिल कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। सिंपल तरीका एक बहुत ही अच्छा सा है। ये आप देखिए छोटे छोटे नंबर होंगे तो आप आंसर से काट सकते हैं। जैसे कि
पहला पार्ट 8 होल 2/17। सबसे पहले तो आपको इसे फ्रैक्शन नंबर में करना है, तो 17 8 जा 136 और 2 हो जाएगा 138 और अपॉन में 17। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब है कि आपको पहले तो ये देखना है कि डिनोमिनेटर में तो माइनस नहीं है, यहां पर कहीं भी माइनस नहीं है, ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन में है। फिर ये चेक करना है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन्हें डिवाइड कर सकता है। तो देखिए 17 एक प्राइम नंबर है, उसको तो कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। बचा हमारे पास 138 से देखिए हम डिवाइड करेंगे 7 को, तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये ऑलरेडी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्लियर हो गई बात। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने का मतलब अभी मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी नंबर हो जो इसे डिवाइड ना कर पाए। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसके माइनस का 399 अपॉन 603। देखिए छोटे छोटे नंबर तो आपको देख के पता लगा सकते हैं कि ये नंबर कट जाएगा, इसको इससे काट दो। अगर बड़ा नंबर आता है, जैसे इसका लास्ट वाला पार्ट है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का HCF निकाल लीजिए और HCF से इसको डिवाइड कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहां पर 3 से कट सकता है, ये 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 3 3 या 9, और इसे काटिए 3 2 जा 6, 0 आ जाएगा, 3 1 जा 3। दोनों ही नंबर आपस में एक दूसरे में को प्राइम है, मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 201 से ये 3 से कट सकता है, 2 और 1 3 होते हैं, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये किससे कटेगा, 19 से कटेगा ये। तो 19 से अगर ये कटेगा, 19 7 जा, तो ना ही 7 से ये कट रहा है, ना ही 19 से कट रहा है ये, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। माइनस कहाँ था, यहां, तो ये यहां पर माइनस लगा दीजिए। समझ रहे होंगे आप, पहले हम उन्हें नंबर को कैंसिल कर लें, माइनस को ऊपर ले आए। देखिए थोड़ा सा और समझते हैं इसमें, थर्ड वाले में माइनस का 72 अपॉन माइनस का 150। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। अब जो प्रोसीजर बता रहा हूं बड़े नंबर के लिए, 72 और 150 का ले लीजिए आप HCF। डिवीजन मेथड आपको सबको पता होगा, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को करते हैं हम डिवाइड। 72 2 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 6 बचेगा, 6 से फिर 72 को दोबारा डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये किससे कटा लास्ट में, 6, तो इसका HCF आ गया 6। तो इस 72 अपॉन 150 को 6 से आप कर देंगे डिवाइड। तो देखिए ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 150 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो ये 12/25 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हुई 1.1। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में कंप्लीट जरूर करें। जो भी मैंने इंट्रो में बताया है उससे आप ध्यान से दोबारा जरूर देखें, समझने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपकी आने वाली जो वीडियो है उसे आप दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।